हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूथ पब्लिकेशन का समान विज्ञान है बायोलॉजी वाला सेक्शन से। इसमें 157 से लेकर 210 तक क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले इस चैनल पर जाकर के इससे पिछले वाला क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है सारा, जो पिछले एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेई और एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का होने वाला है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालों का रंग डैश के कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है बालों का रंग। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है? तो एमआरएनए का होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तब इसको ध्यान में रखिए, एमआरएनए का निर्माण होता है प्रोटीन संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना है? तो प्रजनन के दौरान डीएनए का कॉपी करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डैश का निर्माण है तो डीएनए का कॉपी करना है, तो आप ये ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से सी नंबर जो है ये गलत है, ए बी सही है। देख लीजिए इसको, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सही है। यह गुण सूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिकी गुण वहन करता है। ये दोनों सही है, ए बी सही है हमारा, सी नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन कहा जाता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन। आप इसको ध्यान में रखिए, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जो जानकारी डीएनए वाले भाग को जीन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो ये वंश करता है। वंश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है और डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, दोनों को आप याद रखिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है, ये लगभग 46% होता है, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट है, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है? तो प्रोटीन इनमें से सभी का अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी है, एंजाइम है और कोशिका झिल्ली, सभी में प्रोटीन मूलतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कैसीन है। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन्स का आधा आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में क्रोमोजोम होती है 46 होता है, अगर जोड़ा में बोलेंगे इसको 23 होता है। मानव शरीर में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र? तो 46 होता है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकी लक्षणों के संचार से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी आनुवांशिकी लक्षणों का संचरण यही गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोजोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं? तो सेंट्रोमियर बोलते हैं। जिसमें क्रोमोजोम में से क्रोमेटिन जुड़ते हैं उसको सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जो जीनोटाइप होता है स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी यानी फिनोटाइप होगा तो बौना और गोल होगा। ये छोटा वाला जो होता है वो बौना होता है, इसीलिए इसमें बोलते हैं समलक्षणी में फिनोटाइप में क्या होगा? बौना और गोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज नहीं पाया जाता है, इसमें हरा फली गोल बीज और गोल फली पाया जाता है। तो इसमें से झुर्रीदार बीज आप याद रखिए, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आनुवांशिकी सामग्री के वाहक है? तो आनुवांशिकी सामग्री का वाहक कौन होता है तो हमारे शरीर में? तो जीन होता है।
नेक्स्ट है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगना या उगाना कहा जाता है, तो टिश्यू कल्चर बोलते हैं। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से अगर पौधे उगाते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है, तो ये 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। नवजात बालिका बोला है, अगर वहाँ बालक होता है तो 44 प्लस XY हो जाता है। अब याद रखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से डी नंबर सत्य है। तो द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो डी नंबर इसका सही आंसर है 181 का। नेक्स्ट है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है, तो ये गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से डी नंबर सही है कि एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे कि एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, यानी इसका 183 का डी नंबर सही है। एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, तो इसमें से ए और बी सही है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, ये सही है। और बी नंबर भी सही है, गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। और इसमें से सी नंबर गलत है, तो ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, तो आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह को जीनोटाइप बोलते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो आनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूहों को जीनोटाइप। लैंगिक प्रजनन में डैश का शामिल होता है, तो विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होता है। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होता है। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोजोम होते हैं, तो 23 को क्रोमोजोम होता है। अब याद रखिएगा यहाँ पे 23 जोड़ा में होता है। मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं तो एक X क्रोमोजोम होता है। ये मानव के अनिश्चित अंडे में होते हैं, एक X क्रोमोजोम होता है। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में अगर पूछेगा तो 23 जोड़ी। सिर्फ शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या तो 23 हो जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता लाता है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण को क्या बोलते हैं, प्रबलता बोलते हैं। पीढ़ी F1 में लक्षण दिखाई देने प्रबलता, इसका बी नंबर सही था। 193 का डैश ने वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादित किया था, तो वंशानुक्रम का नियम को ग्रेगर मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोजोम्स उसके डैश से प्राप्त होते हैं, तो X क्रोमोजोम उसके माता से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो ये परिवर्तन करके होता है। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने के लाभ प्रदान कर सकता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिकता कहा जाता है। जो माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है, तो ये थैलेसीमिया जो आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है उसको हम लोग आनुवांशिक बोलते हैं। ये थैलेसीमिया आनुवांशिक है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, ये पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है, या तो X या तो Y का होता है। अब इसको ध्यान में रखिए, X और Y दोनों से नहीं होता है, या तो X या तो Y। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो जीन उत्परिवर्तन जो नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से होता है। जीन उत्परिवर्तन डीएनए में 4 प्रकार का जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। आप इसको ध्यान में रखिए। तो जीन उत्परिवर्तन निम्न से किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से होता है। नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में
विप्रायसी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विप्रायसी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो दो ठो करता है, दो जोड़ी। बोला डायहाइब्रिड संकरण में विप्रायसी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है, तो दो जोड़ी पाई जाती है। जो विप्रायसी लक्षणों से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है, तो दो ठो। एक जोड़ा में दो होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो दैहिक जो होता है, दैहिक उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट है यदि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो 46 ही होता है। ये जोड़ा में बोलेंगे तो 23 हो जाएगा। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है, तो 23 ठो है। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह प्रबल होता है। F1 पीढ़ी में प्रबल गुणसूत्र पाया जाता है, तो आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता का शुद्ध प्रजनन हो। नेक्स्ट है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, तो स्वपरागन से किया था। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, तो स्वपरागन से। नेक्स्ट है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, तो लैंगिक प्रजनन संसार में सबसे ज़्यादा विविधता लाता है और सबसे कम लाता है अलैंगिक वाला। नेक्स्ट है डैश आनुवांशिकी गुणों के वाहक हैं, तो DNA आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था। सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने। तो इस तरह से हम 157 से 210 तक क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट को वीडियो में से आगे देखेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।